Good morning student. This is video for your periodic test first. अभी तक हमने काफ़ी स्टडी कर ली है तो हम थोड़ा सा टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। ये उसका आपका रिवीजन वीडियो है। तो फर्स्टली टॉक अबाउट योर सिलेबस। तो जो आपका पीरियोडिक फर्स्ट है उसका सिलेबस क्या रहेगा, हम उसके बारे में बात कर लें। तो हिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 1 इंक्लूड रहेगा आपके पीरियोडिक टेस्ट में, जिसका नेम है ड्रेसिंग चेंज थ्रू अ 1000 ईयर। हिस्ट्री में 1 चैप्टर, ज्योग्राफी ऑल्सो इंक्लूड इन 1 चैप्टर, चैप्टर नेम इज एनवायरमेंटल, एंड सिविक्स ऑल्सो 1 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वलिटी। मीन्स तीनों सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 आपका पीरियोडिक टेस्ट में रहेगा। ठीक है, ये आपकी सिलेबस की बात हुई। अब स्कोरिंग की बात कर लेते हैं। स्कोरिंग क्या रहेगा आपका, तो जो पीरियोडिक टेस्ट है आपका 20 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स के आपके MCQs रहेंगे। जो भी तीनों सब्जेक्ट हैं उसके मिलाकर 10 मार्क्स के MCQs क्वेश्चन रहेंगे। 5 मार्क्स के आपके ट्रू फॉल्स रहेंगे। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड रहेगा, तीनों सब्जेक्ट के मिला के ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स के रहेंगे और आंसर इन 1 सेंटेंस 5 मार्क्स के इंक्लूड होंगे। क्लियर, ये आपका स्कोरिंग रहेगा कि किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो 10 मार्क्स आप क्वेश्चन MCQs के हिसाब से प्रिपेयर करिए, ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स एंड आंसर इन 1 सेंटेंस ऑल्सो 5 मार्क्स। क्लियर स्टूडेंट, अब हम एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 से। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होंगे। जो आपको क्वेश्चन पीछे हमने नोट डाउन करवाए हैं वो सेम एज इट इज़ उसी फॉर्म में नहीं आने वाले हैं। सपोज हमारा के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम रिवाइज करते हैं, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग विच वन अनदर एंड विच आर फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट इन विच दे लिव लिंकेड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। मीन्स हमने इकोसिस्टम का ओनली आंसर याद किया है ये अभी, है ना, बट इसको हम किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो व्हाट इज इकोसिस्टम का मैंने आंसर लिया कि ऑल लिविंग थिंग्स, सपोज, है ना, इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अगर मैंने इसको ट्रू फॉल्स में भी फॉर्मेट कर सकती हूँ या MCQs में भी फॉर्मेट कर सकती हूँ इसको। तो हम क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देंगे। इसके साथ साथ आपका जितना भी बुक का मटीरियल है चैप्टर नंबर 1 में, जो भी आपकी बुक में इंक्लूड है, हम बीच में से भी उठाकर आपसे MCQs या ट्रू फॉल्स या किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको स्टडी ओनली पीछे वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं या हमने जो PDF में क्वेश्चन आंसर दिए हैं उससे स्टडी नहीं करना है। आपको फुल बुक लेसन रीड करना है और उसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ा था। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, जो नेचुरली बना है। ठीक है, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, ये सब क्या था, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो मैं क्वेश्चन फॉर्म में कर सकती हूँ कि माउंटेन प्लेट्यू इज़ अ नेचुरल एनवायरनमेंट, ट्रू और फॉल्स। तो आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, इसी में आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमने मेजर कंपोनेंट पढ़े थे, है ना। मेजर कंपोनेंट में क्या क्या पढ़ा था हमने, नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, 3 कंपोनेंट पढ़े थे। अब क्वेश्चन फॉर्म कैसे होगा कि मैंने नेचुरल कंपोनेंट पूछ लिया, है ना, व्हाट इज़ द नेचुरल कंपोनेंट। MCQs में से अगर मैं पूछना चाहूँ तो मैंने पूछ लिया कि व्हाट इज़ नेचुरल कंपोनेंट, और मैंने फर्स्ट लिख दिया लैंड, सेकंड लिख दिया वाटर और थर्ड लिख दिया ह्यूमन, हमारा क्लासरूम लिख दिया। तो नेचुरल में आपको लिखना है, उसमें से टिक द करेक्ट है। तो इसी जो क्वेश्चन है इसी में से मैं आपका अदर क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमने अब इस क्वेश्चन में, इस लेसन में हमने लिथोस्फीयर काफ़ी कुछ पढ़ा है, बायोटिक एनवायरनमेंट, बायोस्फीयर। जैसे टिक द करेक्ट आंसर, अगर मैं इस पर आती हूँ आपके, टिक द करेक्ट आंसर, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूँ कि एक्वेरियम इज़ अ नेचुरल इकोसिस्टम, से ट्रू और फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको कि पैटर्न क्या रहेगा। मीन्स हम इन्हीं क्वेश्चंस को आगे किसी भी रूप में फॉर्म कर सकते हैं या बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाकर हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का चेंजिंग आपको आपके पीरियोडिक टेस्ट में देखने को मिलेगा। तो बी रेडी फॉर इट। ओनली हमें पीछे वाले जो PDF वाले क्वेश्चन हैं उन पर स्टडी नहीं करना है, हमें पूरी बुक की स्टडी करनी है। क्लियर स्टूडेंट, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी भी ज्योग्राफी ये है हमारा हिस्ट्री का PDF, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू
इसको समझाया था, है ना। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा। अब इसमें ट्रू फॉल्स लिखे हैं तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा, मैम ट्रू फॉल्स बोली 5 मार्क्स के, मीन्स ये पाँचों की ट्रू फॉल्स लर्न कर ले। बट ऐसा नहीं होने वाला। जो ट्रू फॉल्स लिखे हैं सिर्फ वही ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे, कहीं से भी फॉर्म हो सकते हैं आपके ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। जैसे फिलअप लिखा है मैंने, तो वॉज अ 14th सेंचुरी क्रोनोनिकल। ठीक है, तो अब मैं इसको ट्रू फॉल्स में भी कर सकती हूँ कि जियासुद्दीन बलबन वाज अ 14th सेंचुरी क्रोनिकल, या वाज नोट कर सकती हूँ। तो ये चेंज हो गया क्वेश्चन का फॉर्म। तो इसी तरह से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या हमने पढ़ा है और उसको किस फॉर्म में मैम क्वेश्चन में दे रही है, तो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने इसमें काफ़ी कुछ पढ़ा था इस लेसन में। लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंज एसोसिएट विद दिस पीरियड। तो हमने क्या पढ़ा था, है ना, इरिगेशन में पेरिसिन का यूज़ पढ़ा था, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, यूज़ द फार्म हाउस इन कॉम्बोट, मीन्स ये सब हमने पढ़े हैं इस लेसन में। तो हम आपको क्वेश्चन कहीं से भी फॉर्म कर सकते हैं। इसका ओनली एक यूज़ पूछ सकती हूँ मैं। जस्ट यहाँ पर मैं अगर किसी चीज़ को बता रही हूँ, इसका मीनिंग यही नहीं है कि मैं सिर्फ यही पूछूंगी, जस्ट आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होंगे। क्लियर स्टूडेंट। जैसे हमने यहाँ पर इस लेसन में हमने मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड के बारे में पढ़ा था। तो अब इसमें से कोई सा भी मैं पूछ सकती हूँ कि द आइडियाज़ और भक्ति इमर्ज अमंग पीपल इन दिस पीरियड और नॉट। क्लियर। तो ये हैं जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें स्टडी करना है। देन आप किसके थ्रू स्टडी करेंगे? अब ओनली बुक के थ्रू। क्लियर। देन आप पूरी बुक का चैप्टर स्टडी करिए और एग्ज़ाम के लिए रेडी रहिए। क्लियर स्टूडेंट। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।